हाय, मैं हूँ टीजे सिद्धू और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई पे। दे स्पाई ऑन ऑल द न्यूज़ एंड गेट ऑल द खबर आई डोंट नो वेयर फ्रॉम। यही देखते रहिए इनको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज। बिग बॉस के घर में आजकल बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वार चल रहे हैं, जहां पर घर वालों के घर वाले उनसे मिलने के लिए आए। तो ऐसे में टीजे जी जो हमारे साथ बैठी हैं वो भी केवी जी से मिलने के लिए जाती हैं और आज इनके साथ पूछते हैं इनसे कि कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका। थैंक यू सो मच। देखा हमारा क्या कनेक्शन है। दोनों पर्पल पहन के आए हैं। सो टीजे जी बताइए थोड़ा कैसा रहा एक्सपीरियंस, कितना इमोशनल था वो बॉन्ड, क्या कहा आपने, क्या टिप्स दिए दर्शकों को, पहले वो बताएं। इमोशनल तो जितना हमने एक्सपेक्ट किया उससे बहुत ज़्यादा था, बिकॉज हमें अच्छा लगा कि हम मिलने जा रहे हैं और पता नहीं क्यों हम नर्वस हो रहे थे जाने के लिए। इट वाज सो नाइस टू सी एवरीबडी। एंड केवी को मिले तो मुझे लगा था जैसे 20 साल बाद मिल रहे हैं, बिकॉज बहुत सीम लाइक फॉर एवर कि इतना टाइम निकल चुका है एंड फाइनली वी गेट टू सी हिम। एंड बहुत ही हार्ड था कि दोबारा छोड़ना पड़ा उनको। एंड बच्चों को बिल्कुल यस लिपस्टिक तुसी ला लो, देयर यू गो। इनके लिए बहुत इमोशनल था क्योंकि इन दोनों को समझ नहीं है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि अगर हम डैड को मिलने आए छोड़ क्यों रहे हैं, वाई इज़ ही स्टिल हियर, वी हैव टू लीव। मुझे छोड़ने के लिए तैयार थे लेकिन इनको केवी को नहीं छोड़ना चाह रहे थे। एंड उस बात को लेकर केवी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, बहुत रोए। इट वाज रियली हार्ड फॉर हिम। एंड बिकॉज वो तो है, ही इज़ बिफोर एन एक्टर, दिस दैट एवरीथिंग इन हिज लाइफ, ही इज़ अ फादर फर्स्ट। एंड जब हम अंदर गए थे मुझे भी भूल गए थे। आई सेड आई एम आल्सो हियर एंड देन ही मेट मी, बिकॉज उनके लिए यू नो Belavian, this is his whole world right here. And he got to meet them. It was so important to him, so touching, and he just couldn't help himself. I've never seen him cry so much, not in real life, not for a scene on TV, not for anything in his life. And that was really hard for me to see, because तब मुझे पता चला कि वो कितना hurt है और कितना miss कर रहे हैं दोनों को। क्या टिप्स दिए आपने अंदर जाके उन्हें? सी अगर हम ज़्यादा बोलते तो मैं नहीं चाहती किसी को कंफ्यूज कर दे, गेम खराब करो। आई जस्ट रिमाइंडेड हिम कि आप अकेले काफ़ी हो, बिकॉज उनको हमेशा लगता है मैं सबकी हेल्प करूँ, ये करूँ, क्योंकि वो रियल लाइफ में ऐसे है। ही इज़ ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स बिफोर हिमसेल्फ। सेल्फलेसनेस अच्छा है इन रियल लाइफ, बट इन बिग बॉस दैट बिकम्स अ शॉर्ट कमिंग। सो इट्स बेटर, आई थिंक जस्ट ये बात का उनको ध्यान रखना था। एंड दैट्स व्हाट आई टोल्ड हिम। आई सेड you're an inspiration. People look up to you. You're a role model. You have what it takes to be a winner. And I said, he's won hearts outside and inside the house. So all he needs to do is put himself first. That's all he needs to remember. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर टेक ऑन केवीज करंट जर्नी, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, और क्या लगता है कि थोड़ा बहुत क्या गलत जा रहे हैं वो? I think वो he needs to be on track. What he's trying to do is he's helping other people try to be better people. And I think because of KV, Surabhi can be better, Rohit can be better. They can improve their behavior because KV aisa hai. He always tries to help that way. So, he needs to remember, you're not here to help people become better. I mean, along the way, agar ho jaye to theek hai, but he needs to remember that this is a competition. Exactly. So I need to play that competition. He's been playing strong, he's been playing well, and I'm glad that किसी के support है. He's got the support of people in the house, and everybody needs some kind of support there. So it's good to take that support, but also go further with your own self. Also play for yourself. लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब श्रीसंत जो थे केवी के साथ थे, राइट? अभी कुछ मामला अलग हो गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा लग रहा है अभी उनका गेम प्लान जो श्रीसंत खेल रहे हैं घर के अंदर? अभी भी जैसे स्कूल यार के दो बच्चे कभी लड़ते कभी झगड़ते, हमेशा ऐसे करते रहते। एंड जब देखा जाए श्री केवी की बात करें और केवी श्री की बात करें, इसका मतलब है कि इन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इमोशंस है। कुछ दे केयर अबाउट ईच अदर। अगर कोई ना किसी की कदर करे, यू डोंट इवन टॉक अबाउट देम। सो दैट्स व्हाट आई सी व्हाट इज जेन्युइन इन देम। सो मुझे लग रहा है कि आई नो दैट आफ्टर द शो दैट दे विल बी फ्रेंड्स। वो दोनों हैं ऐसे। But I would also like to see both of them in the finale also, because ये rivalry भी बहुत अच्छी लगती है सबको। दीपिका जी की बात करते हैं हम। दीपिका जी बहुत क्लोज थी केवी के, एंड अच्छा खासा उनका रिलेशनशिप बॉन्ड था, लेकिन बीच में ये पूरी तरीके से टूट गया। अब आपको क्या कहना है, क्या ये दोबारा से जुड़ पाएगा या नहीं? हाँ, आई थिंक ज़रूर जुड़ जाएगा, बिकॉज दीपिका में मैं ये भी देखा कि शी इज़ मैच्योर
सेंसिबल है. आई थिंक घर के अंदर बहुत कुछ होता है बिकॉज वो बहुत प्रेशर कुकर में बैठे, सीटी बज के सब पक चुके, they've all come under so much stress, and I think that at the end of the show उनको सबको realize होगा कि this was just a TV show. कि हम ऐसे रियल में हम नहीं हैं. एंड आई थिंक वो अगर कुछ झगड़ते लड़ाई करते, आई डोंट थिंक ये अभी शायद अभी के लिए रियल लगता है उनको, बट घर के बाहर आके यू सी दिस इज़ अ रियल वर्ल्ड, वी आर इन द सेम इंडस्ट्री, वी आर ऑल प्रोफेशनल्स, वी ऑल सपोर्ट ईच अदर. सो आई थिंक दैट दे विल रियलाइज वंस दे कम आउट, नो मैटर व्हाट. करणवीर जी के जीतने के कितने चांसेस आपको लग रहे हैं, एंड प्लस वुड यू लाइक की केवी टू विन द शो, एंड प्लस इज ही गोइंग ऑल राइट? Of course, I think he has the best chances to win the show क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा ग्राफ दिखाया. He started off a certain way. उनकी ऐसे जैसे लोग behave करते हैं, बातें करते हैं, उनको आदत नहीं है. He's been pampered a lot in his life, so he's had to learn how to handle different situations, different people. और उनको पता चला कि कब साइलेंट होना है, कब बोलना है, खुद के लिए स्टैंड लेते. He defends himself, जो कभी पहले नहीं करते थे in real life. He just says चलो let it be. and घर में no, you cannot just let it be in the house because you have to fix things. वो लोग ऐसे नहीं कि ब्रेक ले लो 2-3 दिन के लिए तो बात नहीं करनी है तो फिर बाद में सिचुएशन हैंडल कर लेंगे. एवरी डे जो होता है दूसरे दिन हैंडल करना पड़ता है. सो हाउ टू फाइट, हाउ टू फॉरगिव, हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्टे साइलेंट. केवी ने बहुत कुछ ये सीखा है. एंड आई थिंक विनर ऐसा नहीं कि जो पहले से स्ट्रांग है, पूरी जर्नी तक स्ट्रांग है. वी वॉन्ट टू सी समवन जिसमें हम थोड़ा we see ourselves, and he's not that we can relate, and he's relatable. He's not a perfect person. He's made his mistakes, but he's owned up. जब apologize करना, apologize भी किया. He's realized where he's going wrong, and that's what people like to see, his humanity. What's your reaction on that bra controversy जो कि घर के अंदर पूरी हुई थी और 2 हफ्ते बाद वो मैटर को सामने लाया गया? I don't know, शायद उस वीक में कंटेंट नहीं था. So 2 हफ्ते की पुरानी बात अगर इतनी बड़ी बात थी तो पहले क्यों नहीं बोली? And in a way I do, I was foolish and immature. That's not the way to behave. But फिर भी ये तो बिग बॉस ने स्टैंडर्ड सेट किया. कुछ सीजन्स पहले एली सीजन 8 में उपेन शो में आया था, उसका सूटकेस खोला था, उसमें वो कह रहे स्विमवेयर है. अगर स्विमवेयर है और कुछ और है, अंडरगारमेंट्स है, दे लुक एग्जैक्टली द सेम. अगर लड़की के कुछ कपड़े पे मजाक उड़ाना, इट्स द सेम थिंग. ऐसे हम कर रहे कि जैसे हम टच नहीं करना चाहते, जैसे एली ने निकाला, उपेन को ऐसे बता रहे थे. इट वाज अ बिग जोक, बहुत बड़ा मजाक था. उस टाइम क्यों नहीं रियलाइज़ किया कि मजाक है? उस टाइम बिग बॉस को तो फ़नी लगा. सो व्हाई वाज इट फ़नी? दैट्स नॉट राइट. अभी भी राइट नहीं था, तब भी राइट नहीं था. उस टाइम मैंने देखा नहीं, ये वीडियो तो मैंने अभी देखी है. इट्स बिन ऑन सोशल मीडिया. लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे. ऐसे नहीं कि केवी को सपोर्ट करते कि सही था. गलत तो हम गलत ही बोलते, बट उस टाइम भी नहीं करना चाहिए था और बिग बॉस को ये अलाउ नहीं करना चाहिए था. What's your reaction on Salman Khan's take on your open letter? There's no bad vibes between me and anybody. चाहे me, production, channel, we are all buddies. So, जो मुझे सही लगा and I don't regret. मुझे जो सही लगा मैंने किया. And as a wife, it is my job to stand by my husband, which I will do for the rest of my life. ना मुझे केवी की इजाज़त चाहिए, ना उनकी सहमति. I will do what I think is best. और घर के अंदर उसने बोला कि I didn't think that was right. मैंने नहीं सोचा कि केवी को कैसे लगेगा. मैं सिर्फ ये सोची कि मुझे अभी इस वक्त कैसे लग रहा है, उनकी फैमिली को कैसे लग रहा है. उसकी नानी बहुत परेशान थी, उसकी मॉम परेशान थी कि क्या हो रहा है. एंड हर हफ्ते हो रहा है. it was ठीक था. बट when it just kind of reached a limit, तब मुझे लगा शायद उन्होंने कुछ, हाँ जी बेबी, कि उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया. बिकॉज बिग बॉस तो यही सिखाते घर के अंदर, अगर कुछ गलत है तो सॉरी बोल दो. सो केवी की तरफ से मैं सॉरी मांग रही थी. अगर उन्होंने कुछ किया, शायद कुछ बोला होगा, दैट ऑन हिज बिहाफ आई एम सॉरी. बिकॉज घर के अंदर मे बी no one's going to tell him what you did wrong. So I was just offering a blanket apology. और ये भी बिग बॉस हमें सिखाता है कि अगर हमें कुछ गलत लगता है हमें स्टैंड लेना चाहिए. that we should stand up for जो morally, ethically हमें सही लगे. and I think that way मैंने किसी को जानबूझकर हर्ट नहीं किया. and अगर किसी को हर्ट लगा, I'm sorry for that because that was not my intention. और ना मैं
सलमान का नाम लिया था. नहीं किसी का नाम. You know, and if I'm saying that KV is someone's husband, someone's son, one thing I thought that, you know, Salman, he's also, Salman T, Salim uncle हमारे close है. सलमान जी भी उनके भी बेटे. So अगर उनको hurt लगा, that was my biggest thing, that his parents should not feel hurt, and if they are for that, I feel sorry that they should not have been hurt. ओके. केवी आजकल सुरभि के साथ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, उनकी अच्छी बॉन्डिंग, पापा बेटी वाली बॉन्डिंग लग रही है. क्या लगता है कि ये गेम प्लान का हिस्सा है या ये चीज़ आगे जा पाएगी या नहीं, और सुरभि के साथ जो भी रिलेशनशिप आता है, चाहे वो दोस्तों का हो, वो टूट जाता है, तो ये कितना सस्टेन हो पाएगा? आई थिंक अगर जब केवी रिश्ते बनाता है, लाइफ के लिए बनाता है, चाहे जो अभी ग्रुप का हो, जो पास्ट ग्रुप का हो. आई नो जब शो एंड होगा, यू नो, चाहे हमारे पहले शोज़ भी रह चुके हैं, खतरों की खिलाड़ी, झलक भी किया था केवी ने, और उनके काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स. जब भी कोई पार्टी होती है, कैस की होती है, कुछ भी होता है, हमारे घर पे ही होता है. आई थिंक बिग बॉस की पार्टी भी हमारे घर ही होगी. एंड आई थिंक केवी सबके साथ अच्छे रिश्ते रखेंगे, बिकॉज वो ही इन्वेस्ट इन पीपल. That is his biggest investment in his life, is to give love to everybody. So I think अगर उनको लगता है कि, you know, सुरभि को उन्होंने ये भी बोला कि तुम्हें पता नहीं कि लिमिट में कैसे रहना है, that you don't know when to draw the line and you should learn that. I think that because of KV, दूसरे जो लोग हैं, they can become better people. So I think ये KV ये कर रहा है कि मैं इनको सुधारूँ, इनकी हेल्प करूँ. मेघा जसलीन आउट हो गई, अब कौन आउट होगा? आपको क्या लगता है कि कौन है अगला शिकार बिग बॉस का? यू नो, आई डोंट नो अगर कौन जा सकता है. अभी सब अपनी बेस्ट गेम खेल रहे हैं. जैसे मैं देखती हूँ कि सोमी ने भी अपने ग्रुप के हेल्प लेकर, यू नो, अच्छी गेम खेली है. शी इज़ बिन प्लेइंग वेरी स्मार्ट. दीपक बहुत अच्छे टास्क करता है, और रोमिल अच्छी प्लानिंग करता है. केवी ने तो वैसे बहुत सारी, यू नो, गुड क्वालिटीज़ में देखती हूँ, दैट ही इज़ ऑल्सो, यू नो, बिकेम फ्रॉम डार्क हॉर्स टू फ्रंट रनर. एंड पीपल आई थिंक अप्रिशिएट, अगर, यू नो, चाहे यू नो व्हाटएवर द मस्ती मजाक का इंसिडेंट जो हुआ, उन्होंने माना है कि मेरी गलती है, एंड ही जेन्युइनली सेड आई एम सॉरी, बिकॉज ही डजंट इंटेंड टू हर्ट एनीबडी. एंड पीपल लाइक that he is not a celebrity in the show. He is a common person who's worked in television, and that common factor connects with everybody. So I love that about him. Other than that, you know, Deepika has been very caring in the show. Shri has shown a lot of rivalry. So कौन अच्छा, कौन नहीं, कौन weak, कौन strong, it's still changing every day. ये पहला सीजन है जहाँ हमें किसी को भी क्लियर कट विनर नहीं ऐसे दिखता है, क्लियर कट इमेज नहीं आ रही. बिसाइड्स केवी आई डोंट नो हु एल्स. श्री और केवी क्या फाइनल एक पक्के वाले दोस्त बन पाएंगे, जो हमने सीजन के पहले स्टार्टिंग में देखा था? आई थिंक सो. आई थिंक दोनों बहुत ही इमोशनल है. सो यू नो, अगर एक इमोशनल एक प्रैक्टिकल इंसान रहता है, देन यू नो इट्स ईजी टू टेक द रिलेशनशिप फॉरवर्ड. एंड ऐसा नहीं कि हर रिश्ता जो है ईजी होता है. यू नो, things that are what is worth having never comes easy. So मेहनत डालनी पड़ती है, चाहे एक प्रोजेक्ट हो, एक टीवी शो हो, क्यों एक फ्रेंडशिप भी क्यों ना हो, दोनों तरफ से ऑफ कोर्स. लास्ट चलते चलते सवाल, ट्विटर पे हमने देखा है कि भुवनेश्वरी जी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, साथ ही साथ केवी के भी मुद्दों को वो उठाती हैं, राइट? बट आपकी तरफ से ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं और बहुत सिंपल रहता है. उसका क्या कारण है? क्या आपके पीछे उसका गेम स्ट्रेटजी है या क्या है? नहीं, आई थिंक कोई स्ट्रेटजी नहीं है. शी इज़ इमोशनल. सो अब कभी कभी इमोशनल होके हम कुछ बोल देते हैं, लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ. मैं, यू नो, आई थिंक दैट मैं जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि वो हर्ट कर रही है. यू नो, रिएक्शंस होते, कभी किसी को सही लगते, किसी को नहीं सही लगते. बट मैं सोचती हूँ कि ये मैं इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से रह चुकी हूँ, और मुझे पता है जब शो ख़त्म होता है, ये तो सिर्फ एक शो है, एक प्रोजेक्ट है. हमारे रिश्ते जो है, जो लाइफ, वो लाइफ के लिए है. और मैं नहीं चाहती कि शो के बाहर आए और सोचे कि तुमने मेरे बारे में इतना कुछ बुरा लिखा. और अगर मैं ये प्लेटफॉर्म जो है, इट्स अ पावर वी हैव, अ स्ट्रेंथ टू इन्फ्लुएंस पीपल इन द राइट वे. और मैं सही तरीके से ये प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहती हूँ. और मैं हमेशा जब कोई अच्छा करता हूँ, मैं बोलती कंग्रेट्स, ये कैप्टन बना और ये अच्छा हुआ, ये ऐसा. सो जब वो बाहर आए, वो अगर उन्होंने देखा, दे वुड फील दैट थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय साइड. बिकॉज जो हम सोचते हैं कि कॉमनर्स हैं, कॉमनर्स के इतने बड़े फ़ैन बेसिस नहीं है, इतने सारे सपोर्ट नहीं है. यू नो, कुछ फैंस तो है, बट नॉट एज मच एज सेलेब्स.
So that way I try to support them also. Deepak की sister ने she got in touch with me on Twitter. उन्होंने बोला कि could you please support my brother? And I said of course. So I said इस हफ्ते मेरा वोट दीपक को जाता है क्योंकि उनकी बहन बहुत प्यारी, उन्होंने मुझे ये हेल्प मांगी और मैं दे रही हूँ. So I will do whatever I can to uplift that. That is my job. थैंक यू सो मच टीजे जी. बस चलते चलते जो दर्शक आपको देख रहे हैं केवी जी के लिए, जो केवी के फैंस हैं, एक मैसेज अपनी तरफ से आप. आई वॉन्ट टू केवी के फैंस को थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अनकंडीशनल लव दिखाया. कि अनकंडीशनल का ये मतलब है कि बिना कोई कंडीशन, चाहे इंसान कुछ अच्छा करे या ना अच्छा करे. आपने ये भी देखा कि जब केवी का कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, वो हमेशा सबसे, दैट इंक्लूड्स यू, आपसे भी माफ़ी मांग लेते कि आई एम सॉरी कि मेरा ये मतलब नहीं था. और आपने जैसे देखा केवी कभी किसी को हर्ट नहीं करता है. वो जैसा है इन रियल लाइफ वैसा बिग बॉस में दिखते हैं. आप लोगों ने, ये काफ़ी लॉन्ग मैसेज हो रहा है फैंस के लिए, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, you know, you've seen KV on TV shows. Exactly. And now you've seen him in real life. This is who he is, and I thank you for loving him. For the human being with faults, the human being with good qualities, the human being that is inspiring to everyone. हमारी भी यही दुआ है कि केवी भाई ऐसी ही रहें, ऐसे ही हम्बल, ऐसे ही नोबल रहें. सो दोस्तों, ये हैं टीजे सिद्धू, केवी जी की वाइफ. इनके विचार आपने सुन ही लिए होंगे. आपका क्या है कहना इस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, भूल ना जाएं. और इसी तरीके की चटपटे इंटरव्यूज़ मैं लाऊंगा राहुल भोज आप लोगों के लिए, अलॉन्ग विद कैमरा पर्सन विशाल.